नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जैक्सन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपके लिए भक्ति कार का चौथा भाग लेकर आए हैं। इसमें कुल 35 प्रश्नों का संग्रह है जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चाहे वो हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये प्रश्न आने की बहुत संभावना हो जाती है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझ और देख पाएँ, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में छूटे नहीं। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आईने अकबरी में कबीर को क्या कहा गया है? आईने अकबरी में कबीर को क्या कहा गया है? विकल्प ए है मुवाहिद, विकल्प बी है शेख नबी, विकल्प सी है नूर साहब और विकल्प डी है शेख मोहम्मद। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा मुवाहिद, यानी आईने अकबरी में कबीर दास को जो है मुवाहिद कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, चंडी चरित्र के रचनाकार कौन हैं? चंडी चरित्र के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है गुरु नानक, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु अर्जुन देव और डी है गुरु रामदास। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जो हैं चंडी चरित्र के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया है? विकल्प ए है बारकांड, विकल्प बी है अयोध्या कांड, विकल्प सी है आरण्य कांड और विकल्प डी है किष्किंधा कांड। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। किष्किंधा कांड जो है काशी में लिखा गया था। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड, ये ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। काशी में जो है किष्किंधा कांड की रचना तुलसीदास किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, कबीर दास के सधोकरी भाषा में किस भाषा के शब्द नहीं हैं? कबीर दास के सधोकरी में किस भाषा के शब्द नहीं हैं? विकल्प है राजस्थानी, विकल्प बी है खड़ी बोली, विकल्प सी है पंजाबी और विकल्प डी है ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ब्रज भाषा सधोकरी में नहीं है। कबीरदास की जो भाषा थी सधोकरी, जिसे रामचंद्र शुक्र सधोकरी बोलते थे, उसमें ब्रज भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, सूफी कवियों का प्रमुख अलंकार कौन है? सूफी कवियों का प्रमुख अलंकार कौन है? विकल्प ए है अतिशयोक्ति, विकल्प बी है समासोक्ति, विकल्प सी है दोनों और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सूफी कवियों का प्रमुख अलंकार कौन है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, समासोक्ति। सूफी कवियों का प्रमुख अलंकार समासोक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है कबीरदास, विकल्प बी है नूर मोहम्मद, विकल्प सी है दादू दयाल और विकल्प डी है अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। दादू दयाल की ये पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, कबीर दास का जन्म कब हुआ था? कबीर दास का जन्म कब हुआ था? विकल्प ए है 1398, विकल्प बी है 1498, विकल्प सी है 1396, विकल्प डी है 1496। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1398 जो है कबीरदास का जन्म है, 1398 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? विकल्प है रामविलास शर्मा, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसीदास को जो है रूपकों का बादशाह कहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
9वां प्रश्न है अर्जुन देव की रचना इनमें से कौन नहीं है। अर्जुन देव की रचना इनमें से कौन नहीं है। विकल्प ए है 12 खड़ी, विकल्प बी है सुखमणि, विकल्प सी है 12 मासा और विकल्प डी है 52 अक्षरी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 12 खड़ी जो है अर्जुन देव की रचना नहीं है, ये मरुकदास की रचना है। ये मरुकदास की रचना है 12 खड़ी, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है अनुभाष्य के रचनाकार कौन है। अनुभाष्य के रचनाकार कौन है। विकल्प ए है वल्लभाचार्य, विकल्प बी है नंददास, विकल्प सी है केशवदास और विकल्प डी है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। वल्लभाचार्य हैं अनुभाष्य के रचनाकार, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है भक्तमार के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं। भक्तमार के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं। विकल्प ए है 8, विकल्प बी है 9, विकल्प सी है 10, विकल्प डी है 12। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 12 भक्तमार के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य बताए गए हैं। उसी में कबीर भी थे, कबीर भी रामानंद के ही शिष्य थे उसी में 12 में। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प ए है रैदास का, विकल्प बी है सूरदास का, विकल्प सी है कबीरदास का और विकल्प डी है तुलसीदास का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कबीरदास की पंक्ति है काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है चित्रावली के रचनाकार कौन हैं। चित्रावली के रचनाकार कौन हैं। विकल्प ए है कुतुबन, विकल्प बी है उस्मान, विकल्प सी है रस खान और विकल्प डी है मंझन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उस्मान जो है चित्रावली के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प ए है नाभादास, विकल्प बी है नंददास, विकल्प सी है मरुकदास, विकल्प डी है कबीरदास। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अगर ये पूरे पंक्ति आपको याद रहता तो इसका आप खुद बहुत अच्छा से आंसर कर सकते थे। पूरा पंक्ति इस प्रकार है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मरुक्का कह गए सबके दाता राम। तो इसका सही आंसर मरुकदास हो जाएगा। ये मरुकदास की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है मानुष प्रेम भयो वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है। विकल्प ए है रैदास, विकल्प बी है जायसी, विकल्प सी है रज्जब, विकल्प डी है कबीर। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ये जायसी की पंक्ति है। किससे लिया गया है ये पंक्ति। पद्मावत से, पद्मावत से, पद्मावत से लिया गया ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है माया महाठगनी हम जाने किसकी पंक्ति है। माया महाठगनी हम जाने किसकी पंक्ति है। विकल्प ए है कुतुबन का, विकल्प बी है रहीम का, विकल्प सी है कबीर का, विकल्प डी है मंझन का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये कबीरदास की पंक्ति है माया महाठगनी हम जाने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है हंसावली के रचनाकार कौन हैं। हंसावली के रचनाकार कौन हैं। विकल्प ए है मुर्रा दाऊद, विकल्प बी है कुतुबन, सी है असाइद, डी है मंझन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। असाइद जो है हंसावली के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 18वां है जायसी कृत पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है। जायसी कृत पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है। विकल्प ए है बुद्धि का, विकल्प बी है गुरु का, विकल्प सी है माया का, विकल्प डी है मन का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। गुरु का
पद्मावत का हीरामन तोता जो है गुरु का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं? कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है ध्रुवदास, विकल्प बी है अग्रदास, विकल्प सी है धर्मदास, विकल्प डी है अनंत दास। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अनंत दास जो है कबीर परिचय के रचनाकार हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। 20वां प्रश्न है, हरडे बानी किस रचनाकार की कृति है? हरडे बानी किस रचनाकार की कृति है? विकल्प ए है सुंदरदास का, विकल्प बी है मरुगदास का, विकल्प सी है रैदास का, विकल्प डी है दद्दू दयाल का। हरडे बानी किसका रचना है? विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दादू दयाल की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता होती है? संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता होती है? विकल्प ए है शांत रस, विकल्प बी है श्रृंगार रस, विकल्प सी है वीर रस, विकल्प डी है करुण रस। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, शांत रस की प्रधानता होती है संत काव्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, काहे री नरनी तू कुम्हरानी किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? काहे री नरनी तू कुम्हरानी किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है कबीर का, विकल्प बी है नानक का, विकल्प सी है दादू दयाल का, विकल्प डी है सूरदास का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ये कबीरदास की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आईने अकबरी में सूफियों को कितने संप्रदायों का उल्लेख है? आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख हुआ है? विकल्प ए है 10, बी है 11, सी है 12, डी है 14। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 14। आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, ज्ञानदीप ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ज्ञानदीप ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है उस्मान, विकल्प बी है नूर मोहम्मद, विकल्प सी है शेख नबी, विकल्प डी है सेनापति। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, शेख नबी जो है ज्ञानदीप ग्रंथ के रचनाकार हैं। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। चढ़ा आकाश गगन घन गाजा किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? चढ़ा आकाश गगन घन गाजा किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? यहाँ छूट गया है, आषाढ़ होगा। चढ़ा आषाढ़, चढ़ा आकाश गगन घन गाजा किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है सूरदास का, विकल्प बी है कबीरदास का, विकल्प सी है तुलसीदास का, विकल्प डी है जायसी का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ये जायसी की पंक्ति है। ये नागवती वियोग खंड से लिया गया है, पद्मावत का नागवती वियोग खंड है, उसी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छब्बीसवां प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की है? कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की है? विकल्प ए है श्याम सुंदर दास ने, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विकल्प सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, श्याम सुंदर दास जो है कबीर ग्रंथावली पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न में है, आत्मा को नायक और परमात्मा को नायिका किसने माना है? आत्मा को नायक और परमात्मा को नायिका किसने माना है? विकल्प ए है सूफियों ने, बी है बौद्धों ने, सी है नाथों ने, डी है सिद्धों ने। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सूफियों ने आत्मा को नायक और परमात्मा को नायिका माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, ध्रुव चरित किसका प्रसिद्ध रचना है? ध्रुव चरित किसका प्रसिद्ध रचना है? विकल्प ए है नंददास, बी है हित हरिवंश, सी है सूरदास, डी है नरोत्तम दास। तो ध्रुव चरित नरोत्तम दास की है, इससे इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, हृदय राम का संबंध किस भक्ति शाखा से है? हृदय राम का संबंध किस भक्ति शाखा से है? विकल्प ए है ज्ञान मार्गी, बी है प्रेम मार्गी, सी है राम भक्ति, डी है कृष्ण भक्ति।
तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राम भक्ति से हृदय राम का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने माना है? तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने माना है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी है डॉक्टर नागेंद्र ने, विकल्प सी है श्याम सुंदर दास ने, और विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस भावना वर्ग की है? तुलसीदास की भक्ति किस भावना वर्ग की है? विकल्प है साख्य भाव, बी है मधुर भाव, डी है श्रृंगार भाव, डी है दास भाव। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, दास भाव जो है तुलसीदास की भक्ति भावना है दास भाव की। वे अपने आराध्य के गुरु और अपने को दास बनाते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, प्राणचंद चौहान भक्ति के किस धारा के कवि हैं? प्राणचंद चौहान भक्ति के किस धारा के कवि हैं? विकल्प ए है राम भक्ति, बी है कृष्ण भक्ति, सी है प्रेम मार्गी, डी है ज्ञान मार्गी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राम भक्ति शाखा के प्राणचंद चौहान जो है कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए अपने को किस कवि का वंशज कहा है? साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए अपने को किस कवि का वंशज कहा है? विकल्प है विद्यापति के, विकल्प बी है जगनिक के, सी है दलपति विजय के, और डी है चंद्रवरदाई के। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, चंद्रवरदाई के वंशज अपने आप को बताए हैं सूरदास। इसका आंसर सही डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न है, पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए रेखा तुलसीदास की रचना कौन है? पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए रेखा तुलसीदास की रचना कौन है? विकल्प है रामचरितमानस, विकल्प बी है विनय पत्रिका, सी है कवितावली, और डी है हनुमान बाहुक। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, हनुमान बाहुक जो है तुलसीदास का पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखा गया रचना है। चलिए इस वीडियो का 35वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी? मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी? विकल्प है दास भक्ति, विकल्प बी है गुरु भक्ति, विकल्प सी है मधुरा भक्ति, विकल्प डी है सख्य भक्ति। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मधुरा भक्ति मीराबाई की भक्ति साधना थी। ये आज के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग भी मन से तैयारी कर रहे हैं। और हमारे पिछले वीडियो आदिकार, भक्तिकार, समान हिंदी आदि देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या हमारे चैनल के होम पेज पर जाके आप हमारे उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।